उसको लेकिन मारा है मेरा भाई और बहुत जीजा मेरा मारा है, उसको जान से ख़त्म किया मेरा जीजा। दोस्तों जैसा कि आपने ये क्लिप सुना और क्लिप देखा भी आपने और बहुत सारे अपने वीडियो सोशल मीडिया पर देख भी चुका होगा इस बारे में, आरती और छोटू के प्रेम के बारे में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मैं वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे ना कुछ और बहुत सारे गलत गलत वीडियो भी हैं, कुछ बहुत सारे मतलब अफवाह भी हैं। तो क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है, तो इसी पड़ताल को मैं देखते हुए, इसी बात को मैं देखते हुए कुछ मैंने वीडियो देखा और उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की और मैं सोचा क्यों ना आपसे कुछ बात किया जाए। तो जैसा कि आपने वीडियो देखा, साफ साफ आरती बोल रही है वीडियो में कि उनके परिवार वालों ने उनके प्रेमी को मार डाला। तो ये सारी सच्चाई कैसे हुई क्या हुई, जैसा क्या हो रहा था कि छोटू का भाई का शादी तय हुआ था, तो वो कार्ड बांटने के लिए वो आरती के गांव में ही गया हुआ था। तो उसी दौरान आरती का जो भाभी है, आरती के भाभी को यानी उसका पता था, उसके आरती और छोटू के रिलेशन के बारे में आरती के भाभी को पता था। और आरती की भाभी जो है ना वो अपना आरती के मतलब जो शादी है अपने भाई से करवाना चाहती थी, ठीक है। इसी बीच को लेकर कुछ अनबन थी और वो नहीं चाहती थी वो दोनों का मतलब रिलेशन चले। तो जब आरती के भाभी को मालूम चला कि छोटू इधर आया हुआ है गांव में ही है, तो उन्होंने कॉल किया उसे और बहला फुसला कर बोला कि आप आ जाओ मेरे घर और मैं तुम्हारा और आरती की शादी की बात करूंगी और मैं घर में सबसे सबको मना लूँगी, तुम आ जाओ मैं शादी की बात कर लेती हूँ, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो बेचारा छोटू भी बहुत दिनों से सुन रहा था कि ऐसा अनबनी चल रहा है, उसका घर वाला में मतलब नहीं चाह रहा जानने के लिए, उसका घर में सभी को मालूम था, लेकिन अचानक यह सुना तो वो भी थोड़ा खुश हो गया कि चलो कुछ तो बात है, तो मैं चलता हूँ थोड़ा बात कर लेता हूँ। और वो उसी टाइम पे बिना कुछ सोचे समझे, आप तो जानते ही हैं जो प्यार अंधा ही होता है, बिना सोचे समझे वो खुशी से मतलब सोचा कि चलो अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो उसके घर चला गया। करीब रात के 2 बज रहे थे, शायद करीब रात के 2 ही बज रहे थे। तो उस भी जैसे ही वो गया तो आरती जब मिली तो आरती उसको बोली भी कि तुम क्यों आ गए यहाँ पर, मतलब बाहर ही जब वो आया तो आरती बोली भी कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए, मेरे घर वालों को नहीं जानते हो, मेरे भाभी वैसा वैसा जो भी है। तो लेकिन वो क्या बोलते हैं ना कि वो उसके भाभी इतना ज़्यादा उसको बोल चुकी थी ना कि वो सोचा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ बात नहीं है, और वो अंदर चला गया। और भाई साहब जैसे ही वो अंदर गया तो सभी मतलब उस पर टूट पड़े, उसको मतलब बहुत पीटे, यहाँ तक कि उसको उस रूम से घसीट कर एक दूसरा रूम था बगल में वहाँ ले गए। और आरती भी पूरा आरती को ही जब चिल्लाने लगी, उसको जब पीटने लगा, आदमी सब मिलकर उसको पीटने लगा, जिसमें उसका पिताजी थे, पिताजी का नाम है धीरेंद्र यादव, और जो उसका जीजा थे, जीजा का नाम पवन यादव, उसका जो भाई है भाई रविकांत यादव, और जो उसकी भाभी है रूबी यादव, यानी इन सभी ने मिलकर उसे बहुत ही बुरी तरह से उसे पीटा मारा और साथ ही साथ उसे करंट का झटका भी दिया, जिसके कारण उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, बहुत ही मार कर रात को हाथ पर उसका तोड़ दिया। बेचारा वह चीखता रहा चिल्लाता रहा, मतलब कोई भी मतलब बचाने को नहीं आया। और उधर आरती भी अपना पूरा चिल्ला रही थी, रो रही थी। लेकिन अब उस रात को उन्होंने पूरा अचानक से प्लानिंग कर ही लिया था, समझ सकते हैं। जब उन्होंने अपना घर में उसे बुलाकर मारा था इसका मतलब वो पहले से प्लानिंग नहीं था, वो मतलब अचानक ही सब कुछ उन्होंने तय किया कि हाँ चलो उसको बुलाकर उसको ऐसा किया जाए, किया मारा जाए पीटा जो भी है, मतलब सारा अचानक उन्होंने प्लान बनाया था। तो उन्होंने बुलाया, घर में बहुत ही मारा पीटा, और जैसे ही सुबह हुआ, सुबह का जब 5 बजा, तो जो उसका भाई है रविकांत यादव वो छोटू के घर गया, छोटू के घर गया, उसके पिताजी से बोला कि चलिए मैं आपका अब अपने चलिए मैं अपना बहन का आपके बेटे से मैं आपका चलिए मैं शादी करवा देता हूँ, आप चलिए मेरे घर। तो उसका पिता भी मतलब हैरान हो गया कि बहुत मतलब 2 सालों से लगभग सब मतलब मना कर रहा था, झगड़ा कुछ चल रहा था कि नहीं होगा, और अचानक से वो बोल रहा है कि चलिए मेरे घर शादी करवा देता हूँ। तो छोटू के पिता और उसके भाई दोनों, मैंने छोटू के जो बड़ा भाई थे और पिता थे दोनों उसके गांव गए, आरती के गांव गए, और उसका भाई जो लेकर आया, भाई आया था बुलाने के लिए, तो दोनों साथ में गए। और जैसे ही घर के पास गए तो पूरा हल्ला चिल्लाने का आवाज़ आ रहा था, रोने का आवाज़ आ रहा था। तो उसके पिता घबरा गए, उसी समय घबरा गए, उन्हें कुछ संदेह हुआ कि कुछ ना कुछ बात हुआ है, वो उसी समय घबरा गए। तो फिर देखा उन्होंने कि जब बगल रूम में मतलब एक बगल रूम जिसमें बंद गया था, चिल्ला रहा पानी दो मैं तो मैं मर जाऊंगा, पानी मुझे पीना है। तो जैसे ही वो घबरा के गए तो उनके पिताजी को घसीट के ही बाहर कर दिया गया, उसे पानी पीने नहीं दिया गया। समझ सकते हैं कितनी बुरी तरह से उसे पीटा गया था कि बेचारा वो तड़पते तड़पते मतलब मर गया, आप समझ सकते हैं। लेकिन अब जैसे ही पुलिस को भी कॉल किया गया, पुलिस भी आया, लेकिन पुलिस से आने से पहले उसके जितना ही मतलब आरती के परिवार रहे थे वो सारे फरार हो गए थे, सारे फरार हो गए थे।
अब यही सारा ये घटना है। अब जान रहे हैं कि ये जो बिहार में जो अररिया गांव की ये सच्ची घटना है और ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। मतलब क्या बोले, आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि जो प्रेमी है उसको बुला सकते हैं कि जो प्रेमी प्रेमिका थे, यानी जो उसका प्रेमी था आरती का छोटू, उसको धोखे से बुलाया गया और उसी समय रात को उसे बहुत मतलब बुरी तरह से मार पीट कर उसे मतलब क्या बोला जाए, उसका हालत बहुत ही ख़राब कर दिया गया था, जिसके कारण से वो उसकी डेथ हो गई। तो आप ये समझ सकते हैं आप मतलब कितनी बुरी तरह से किया गया। देखिए अगर देखिए मैं इस बात पे ये बोलना चाहता हूँ, अगर उनके परिवार वालों को ज़्यादा ही अगर दिक्कत था तो उनकी शादी करवा देते, या फिर वो दोनों को अलग कर देते, उसकी कहीं और शादी करवा देते। मतलब जो ये मतलब उन्होंने ये फैसला लिया, ये बहुत ही मतलब क्या बोले, मतलब समाज को ये शर्मसार कर देने वाली ये मतलब उनका फैसला था, ये घटना था, जबकि बिहार में ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब क्या बोले, उनको कुछ डर भय नहीं था, पता नहीं प्रशासन का डर था या नहीं था, उनके माइंड में क्या चल रहा था। तो ऐसे मार देने से क्या सब कुछ सॉल्व हो गया? कुछ सॉल्व नहीं हुआ और बात बना, बेचारा उसका जान भी चला गया। तो इसका बहुत अच्छा भी सॉल्यूशन था, आप चाहते तो वो दोनों की शादी करवा सकते थे, या फिर आप अच्छे से बात करके उसकी कहीं और शादी, इसकी कहीं और शादी, जो भी था अपना जैसा मतलब घर बात करके अपना सारा फैसला लिया जा सकता था। लेकिन उन्होंने अब क्या बोले, जैसे आरती की जो भाभी थी वो अपना भाई से उसका शादी करवाना चाहती थी। हो सकता है इसी कारण से वो मन में ऐसा ईर्खा रखी थी और वो चाहती थी कि नहीं किसी तरह उसके प्रेमिका को मारा जाए, पीटा धमकाया जाए, और ऐसा करते आखिर उन्होंने जान से मार दिया। ऐसा वीडियो आपने बहुत सारे देखा होगा सोशल मीडिया पर, जो अलग अलग बातें कर रहे हैं, बहुत सारे कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं, जिसमें बहुत सारे फेक भी कॉल रिकॉर्डिंग है, बहुत सारे वायरल भी हो रहे हैं। तो जब मैंने देखा तो मैं सोचा क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाता हूँ और आपको सच्चाई से रूबरू कराने का कोशिश करता हूँ। तो मैं बस आपसे यही बोलना चाह रहा था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना लिया। और आप लोग कमेंट करके बताइए क्या जो बिहार में ये घटना घटा, ये घटना घटे हुए तो बहुत दिन हो गया, मैं ये वीडियो थोड़ा लेट से ही बना रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरत था इस वीडियो का बनाने का, क्योंकि समाज में जो ऐसा ये चल रहा है ना, अब क्या बोलूँ, ये बहुत ही मतलब ये शर्मसार कर देने वाली घटना है। अब क्या बोलूँ मैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्या उनके परिवार वालों का जो एक्शन था किस कदर तक मतलब गलत है, क्यों ऐसा होना चाहिए, क्या उन्हें प्रशासन का डर बिल्कुल नहीं था, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता था और क्या हो सकता था, आप लोग प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। और ऐसा घटना नहीं होना चाहिए था। मैं तो बस यही दुआ करूँगा, और जो उनके परिवार वाले पे जो बीता है, अब क्या बोले, मतलब वो अब बयान नहीं किया जा सकता है। उनके पिताजी का, उनके माँ का, जो छोटू का जो परिवार है पूरा मतलब दुखों का पहाड़ों से घिरा हुआ है। आप समझ सकते हैं किसी घर में किसी का बेटा का जो कोई मार कर उसका हत्या कर देता तो उसके परिवार वाले पे क्या बीतती है। तो मैं अब क्या बोलूँ, आप लोग खुद मतलब आप समझदार हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा कि ऐसा घटना जो हुआ ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हुआ तो उन लोगों के प्रशासन का क्या डर नहीं था क्या? बिहार में हमेशा बिहार में आप लोग देखते हैं कि ऐसा हर जगह मतलब कहीं ना कहीं सुनने में आ ही जाता है कि कहीं उसको गोली मार दिया, कहीं उसका मर्डर कर दिया। मतलब ये कब तक होगा, क्यों हो रहा है, जाना था वो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश किया। तो प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा, आप लोग का ओपिनियन बताइएगा। सो बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द हो जाए। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।